साईं आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है ना। और हिंदी की जो क्लास चल रही थी हमारी, उसमें हम कुछ अलंकार बता रहे थे। आज एक नए अलंकार के साथ में, है ना, आज एक नए अलंकार के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से आप देखिए, चीज़ों को ज़्यादा भारी नहीं है, आसान आसान चीज़ें हैं, है ना। तो आज का जो बेटा हमारा अलंकार है वो अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार अलंकार, है ना। आप सब जानते हैं इसमें एक शब्द आ रहा है अति, है ना। अति का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना। स्योक्ति का मतलब होता है बात, स्योक्ति का मतलब होता है जो बातचीत होती है ना उसके बारे में, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कही गई है। इस अलंकार में किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है कि वह लोक सीमा से, है ना, बाहर हो जाती है, ठीक है। ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन पर मत जाना, डेफिनेशन ज़्यादा खास नहीं है। इस अलंकार में किसी बात को इस तरीके से पेश करते हैं लोग कि वो बात जो है ऐसा लगता है जैसे कि वो असत्य प्रतीत होती है ना। मतलब ऐसा लगता है कि लोक सीमा, आप समझ रहे हैं, जो संसार में नहीं होता, मतलब कोई आप जादू सा लगता है उस बात में, है ना। जैसे कि उस चीज़ में कोई ना कोई जादू है ना। इस सीमा की बात नहीं है, इस लोक की बात नहीं, परलोक की बात हो रही है फिर, है ना। तो अतिशयोक्ति का मतलब है किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा के कहना, ठीक है। और ऐसी बात जिसे खूब बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है उन बात में होता है अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। उदाहरणों से आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो देखिए कुछ मैं उदाहरण देता हूं। जैसा आपने सुना होगा, देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने, है ना, गगन में जा रही। अब इसमें क्या देखिए, साकेत नगरी के बारे में कहा गया है कि साकेत नगरी की इमारतें इतनी ऊंची ऊंची थी, है ना, कि वो किससे मिलना जा रही थी, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें थी जैसे वो स्वर्ग जा रही हो, है ना। स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही हैं, इमारतें स्वर्ग में जा रही हैं, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अतिशयोक्ति होगी, अति हो गई, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक साधारण बात समझिए आप, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे नहीं बोलते, कुछ लोग बोलते हैं अरे तुमने बुर्ज खलीफा देखा है, उनको मैंने तो नहीं देखा, अरे गगनचुंबी इमारत है, गगनचुंबी। अब गगनचुंबी समझिए आप, गगनचुंबी, क्या वो इमारत गगन को चूम रही है जाकर? क्या हो गया? हाँ, ऊंची, संसार की सबसे ऊंची इमारत है, लेकिन इतनी भी ऊंची नहीं है कि वो गगन को चूम रही हो जाकर। यहाँ अतिशयोक्ति हो गई। फिर अगर आप ये कहते हो कि बुर्ज खलीफा गगनचुंबी इमारत है, तो ये बुर्ज खलीफा के लिए अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा कर आप पेश कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें अति होती है, किसी बात को कहने की भी एक हद होती है, हद से भी पार बात निकल जाती है ना। कुछ देखा होगा, कुछ फिल्मों के गाने ऐसे होते हैं जिनमें देखने में लगता है कि हाँ अतिशयोक्ति होती है ना। ये वो गाना था
हाँ, एक वो गाना था, पता नहीं कौन सी पिक्चर का गाना है, जिसमें था कि खुल गए सारे नज़ारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन से रात हो गई। अब बताओ, किसी आदमी के काजल लगाने पर रात हो जाएगी? क्या है इस अलंकार में? उसके काजल की इतनी तारीफ़ कर दी, इतनी तारीफ़ कर दी उसकी आंखों की, कि वो एक अति हो गई, वो एक हद हो गई, है ना, अतिशयोक्ति है वो भी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहां हम बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं चीज़ों को। ऐसे देखिए, एक दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं, है ना, एक उदाहरण आता है, भूप सहस 10 एक ही 12, भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावत, लगे उठावत, टरत न टारा, टरत न टारा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो चौपाई है ना, ये उस समय की है जब सीता स्वयंवर हो रहा था और जो धनुष था उसको उठाने की बात थी। तो ये कह रहे हैं कि भूप माने राजा, है ना, भूप सहस 10 एक ही 12, 10 राजाओं ने एक साथ जोर लगाया धनुष को उठाने के लिए, है ना, लगे उठावन, टरत न टारा, और वो टस से मस भी नहीं हुआ। अब बताइए, 10 राजाओं ने धनुष को उठाने की कोशिश करी है, लेकिन वो धनुष नहीं उठा। 10 राजाओं ने एक साथ कोशिश करी, फिर भी धनुष नहीं उठा। यहाँ धनुष के बारे में अतिशयोक्ति है ना। और देखिए मेरे साथ उदाहरण से ज़्यादा चीज़ समझ में आती हैं, है ना। हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा विचार करो, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, है ना, और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग, लंका सारी जल गई है और निशाचर भी भाग गए हैं, जबकि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी। तो यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति है, अति हो गई, हनुमान जी की तारीफ में अति कर दी लोगों ने। ठीक है, ऐसे देखिए एक और उदाहरण, आगे नदियां आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे, घोड़ा कैसे उतरे पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, है ना। इसमें क्या हुआ है, देखिए इसमें क्या हुआ है कि आप सब जानते हैं जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम चेतक था, है ना। कहा जाता कि वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, ठीक है, वो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता था, और जब घोड़ा तेज दौड़ता था तो छोटे मोटे नालों को वो पार कर जाता था, ठीक है, जिसका नाम चेतक था। अब इसमें क्या लिखा हुआ, देखिए इसमें लिखा हुआ आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे बहुत बड़ी नदी पड़ी है, अपार छोटा मोटा नाला नहीं है, बहुत बड़ी नदी पड़ी है ना, अपार नदी, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप सोच रहे थे घोड़ा पार कैसे होगा, तब तक चेतक था उस पार, वो सोच के भी उन्होंने अपनी बात को खत्म नहीं करा अपने दिमाग से, तब तक चेतक ने उसको पार कर दिया। यहाँ चेतक के बारे में अतिशयोक्ति हुई है ना, यहाँ चेतक की ज़्यादा तारीफ हो गई है। वे मानते महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, हाँ वो तेज दौड़ता होगा, छोटे मोटे नालों को वो पार कर जाता होगा, लेकिन इतना भी नहीं अपार नदी को उसने पार कर लिया हो,
है ना। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार, तो अब अतिशयोक्ति अलंकार में ज़्यादा नहीं ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना, जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चाह के पेश कर दिया जाए कि वो लोक सीमा से बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए ऐसे देखो हम हर बार जो है एक लेखक के बारे में बताते हैं, उनकी किताबों के बारे में बताते हैं। आज जो लेखक हैं हमारे पास में वो है मोहन राकेश। आज के जो लेखक हैं वो है मोहन राकेश, है ना। अमृतसर में इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। ठीक है, मोहन राकेश। इनकी किताबों के नाम देखिए, मेरे साथ साथ पढ़ो, आराम से याद हो जाएंगी अभी उनकी किताबें जो पूछी गई हैं, है ना। 2 लोग हैं, ऐसा मानकर चलो 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है मोहन और एक बच्चे का नाम है राकेश। ठीक है, ये 2 बच्चे हैं, एक का नाम मोहन है, एक का नाम राकेश है। ठीक, ये दोनों बच्चे हैं। अब चूंकि बच्चे हैं तो बच्चे तो अभी पूरे तो नहीं हुए हैं, वयस्क तो नहीं हुए हैं, आधे अधूरे हैं, आधे अधूरे। ठीक है, एक किताब का नाम देखो, मोहन और राकेश, ऐसा मान लो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अब जो मोहन राकेश 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वयस्क नहीं हुए हैं, इसका मतलब आप समझें वो पूर्ण व्यक्ति नहीं है, आधे अधूरे हैं अभी वो। ठीक, लेकिन क्या है कि मोहन और राकेश बच्चे तो हैं, है ना, आधे अधूरे भी हैं, लेकिन मादा जो है हिम्मत जो रखते हैं वो लहरों से टकराने की हिम्मत रखते हैं, लहरों को से टकराने की का जुनून रखते हैं वो। इसलिए उनको कहा गया है, मोहन राकेश को, लहरों के राजहंस, है ना, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस हैं वो, लहरों से टकराने का मादा रखते हैं, एक ऐसे हंस हैं जो लहरों से टकरा सकते हैं, तो लहरों के राजहंस हैं। एक दिन क्या हुआ, मोहन ने राकेश से कहा, मोहन ने किससे कहा, राकेश से कहा कि राकेश अंडे खिलवाओ। तो राकेश ने कहा कल खिलवा देंगे। कल फिर आया, फिर मोहन ने कहा राकेश अंडे खिलवाओ, तो उन्होंने कहा कल खिलवा देंगे। फिर अगला दिन फिर आया, मोहन ने फिर राकेश से कहा बोले अंडे खिलवाओ, तो उन्होंने कहा कल खिलवा देंगे। तो मोहन ने गुस्से में कहा कि तेरा कल वल नहीं आएगा, तेरा कोई कल वल नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब न आने वाला कल, न आने वाला कल, तेरा कोई कल नहीं आएगा, न आने वाला कल। ठीक है, तो राकेश ने भी कह दिया कि यार आएगा कल भाई। तो उसने पूछा कल कब आएगा, तो उसने कहा कल आएगा आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का महीना होता है ना जब खिलवाऊंगा तुझे मैं अंडे, तो आषाढ़ का एक दिन, जब आषाढ़ का एक दिन आएगा ना मैं उस दिन तुझे अंडे खिलवा दूंगा। ठीक है, अब क्या हुआ, आषाढ़ का एक दिन आ गया, मोहन ने कहा कि भाई अंडे खिलवाओ, बोले आओ मेरे साथ। अब वो क्या करते हैं, वो एक दुकान पर जाते हैं, क्योंकि दोनों छोटे बच्चे हैं अभी, वो दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर वो अंडे को चुराने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि वो अंडे चुरा तो नहीं पाते, वो अंडे छीलने वाला होता है ना, उनके हाथ जो है केवल अंडे के छिलके आते हैं, अंडे नहीं चुरा पाते वो, बल्कि उनके हाथ अंडे के छिलके आते हैं। तो अंडे के छिलके उठाकर भागना शुरू कर देते हैं वो, है ना। तो अंडे के छिलके, अंडे के छिलके उनके हाथ आते हैं। ठीक है, अंडे के छिलके जो हैं उनके हाथ आते हैं। दुकानदार जो है उन्हें उठाता हुआ देख लेता है और पकड़ लेता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो उन्हें डांटता, अच्छे तुम अंडे चुरा के लेके जाते हो मेरे, है ना। और वो उन बच्चों को डराने की वजह से कुछ समय के लिए दुकान में बंद कर देता है ना। तो दुकान में चूंकि अंधेरा होता है, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे, है ना, बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे, अंधेरे बंद कमरे में उनको वो क्या करता है, बंद कर देता है। तो कुछ समय बाद वो चूंकि बच्चे हैं उनको खोल देता है और वो कहता है देखो चोरी मत करना, है ना, चोरी मत करना, चोरी करना गलत होता है, और लो एक अंडा लो, ठीक है, और चले जाओ, चोरी करना गलत बात है। तो उनको अंडे देकर वो, है ना, और वो वहाँ से छोड़ देता है। तो वो अंडे घर नहीं खाते, है ना, वो दूर एक टीला होता है, चट्टान होती है, वहाँ जाकर वो बैठ के अंडे खाते हैं। चूँकि कमरे से छूटे हैं, है ना, बंद कमरे से उनको छोड़ा गया, एक अंडा दिया गया है, तो वो अंडे खाते हैं कहाँ बैठ के, आखिरी चट्टान पर। कहाँ बैठते हैं जाकर, आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान पर जाकर बैठते हैं, वहाँ जाकर वो अंडे खाते हैं। ठीक है,
और इस बात को जो है, चूंकि अब ये मान लो बड़े हो गए हैं, इस बात को बीता हुआ एक जमाना हो गया है ना। जमाने का मतलब है अंतराल, बहुत बड़ा अंतराल बीत गया है। तो मोहन राकेश की जब भी किताबें पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादातर ये किताब पूछी जाती है आधे अधूरे, लहरों के राजहंस पूछी जाती है, न आने वाला कल पूछा जाता है, आषाढ़ का एक दिन पूछा जाता है ना, अंडे के छिलके पूछा जाता है, अंधेरे बंद कमरे में आखिरी चट्टा, सभी किताबें बहुत मोस्ट हैं। ठीक है, तो मैंने आज आपको जो है मोहन राकेश की किताबें भी मैंने आपको बता दी हैं। मेरे साथ चलते रहिए, धीरे धीरे आप बहुत कुछ याद कर लेंगे। ठीक है, किताबों के नाम आपको याद हो रहे होंगे। ठीक, और अगर याद हो रहे हैं, ठीक है, तो आज का एक सवाल मैं आपको देता हूं। ठीक है, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में मेरे पास भेजना है आपको, और आपको ये देखना है कि ये किताब का नाम है आखिरी चट्टान। ये किताब है मोहन राकेश की, है ना। तो दो चट्टानें किसकी किताब है वो लिखनी है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है।